मानव की उत्पत्ति कैसे हुई, इस पर दो पक्षों के अपने अपने अलग अलग नजरिए हैं। पहला धार्मिक नजरिया और दूसरा वैज्ञानिक नजरिया। इस वीडियो के माध्यम से हम दोनों नजरियों का पूरा विश्लेषण करेंगे, इसलिए बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि इस वीडियो में होगी पृथ्वी के सबसे ताकतवर और समझदार प्राणी मानव के उत्पत्ति पर बात। तो आइए अब शुरू करते हैं। हाँ दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि मानव की उत्पत्ति कैसे हुई, इस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। मानव की उत्पत्ति एक ऐसा अनसुलझा सवाल है जिसका जवाब दे पाना वैसे तो बड़ा ही कठिन है, क्योंकि इस पर अलग अलग नजरिए हैं, लेकिन फिर भी कोई एक नजरिया तो सही होगा ही, अब वह चाहे धार्मिक नजरिया हो या फिर वैज्ञानिक नजरिया। किसी भी चीज की उत्पत्ति के पीछे कोई ना कोई कारण या जरिया होता है, और अगर ऐसा जीव इस धरती पर उत्पन्न हुआ है जो पृथ्वी के साथ साथ ब्रह्मांड के अन्य हिस्सों पर भी अपना आधिपत्य स्थापित करने की क्षमता रखता है, तो जाहिर सी बात है कि हमारे और आपके मन में यह सवाल जरूर उठेगा कि यह जीव कहां से आया, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई और इसका इतिहास क्या है। हाँ दोस्तों, वैसे तो यह धरती लाखों करोड़ों जीवों से भरा हुआ है, लेकिन मानव भी एक ऐसा जीव है जो सोच सकता है, समझ सकता है, और सबसे बड़ी बात कि वह जो सोच सकता है उसे कर भी सकता है। और उसी मानव के मन में एक सवाल पनपा है कि आखिर हमारी उत्पत्ति कैसे हुई। वह बात अलग है कि मानव दो खेमों में बटा हुआ है, पहला धार्मिक और दूसरा वैज्ञानिक। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और उन दोनों खेमों के नजरिए से जानते हैं कि आखिर मानव की उत्पत्ति कैसे हुई। हाँ दोस्तों, मानव की उत्पत्ति धार्मिक नजरिए से क्या, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि मानव की उत्पत्ति का धार्मिक नजरिया क्या है। हिंदू धर्म ग्रंथ के अनुसार मनुष्य को ब्रह्मा का संतान बताया गया है, क्योंकि ब्रह्मा ने ही इस सृष्टि की रचना की थी और उन्हीं की माया से मनु पुरुष और शत्रुपा स्त्री के रूप में अवतरित हुए, जिनसे मानव जाति की उत्पत्ति हुई। और इससे यह प्रमाणित होता है कि सभी मानव मनु और शत्रुपा की संतानें हैं। मनु प्लस शिष्य बराबर मनुष्य, अर्थात हम सभी मनु की संतानें हैं। दिव्य जीवन नामक पौराणिक पुस्तक में मनुष्य के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है कि ब्रह्म से आत्मा और आत्मा से ही इस संसार की उत्पत्ति हुई है, अर्थात ब्रह्मा से ही मानव की उत्पत्ति हुई है। पृथ्वी, आकाश, वायु, जल और अग्नि, इन 5 तत्वों से मिलकर मानव शरीर बना है और मृत्यु के बाद भी इसी में विलीन हो जाता है। हाँ दोस्तों, पृथ्वी सूर्य से निकला हुआ एक ग्रह है जो एक आग का गोला था। तत्पश्चात भारी बारिश के बाद ठंडा हुआ और उसके चारों तरफ पानी ही पानी था, जिन्हें महासागर कहा जाता है। बीच बीच में जो ऊंचे स्थान थे, जैसे पर्वतीय और मैदानी इलाके, वे महाद्वीप कहे जाते थे। माना जाता है कि पृथ्वी के शुरुआती दिनों में जब चारों तरफ जल ही जल था, वह जल आत्मा का ही स्वरूप था और उसी जल में जीवन की उत्पत्ति हुई। हाँ दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं कि मानव की उत्पत्ति का वैज्ञानिक नजरिया क्या है। मानव की उत्पत्ति का वैज्ञानिक नजरिया क्या है। मानव की उत्पत्ति पर विज्ञान का मानना है कि मनुष्य के पूर्वज बंदर रहे हैं, जो पहले वन मानुष थे। उनके शरीर पर बहुत सारे बाल थे और वे 4 पैरों पर चलते थे।
पेड़ पौधे और मांस उनका भोजन था। लेकिन समय के साथ साथ वे विकसित होते गए और बाद में वही वनमानुष सभ्यता की राह पकड़ते हुए एक समय में मनुष्य बने। हाँ दोस्तों, विज्ञान के अनुसार मानव की उत्पत्ति का मुख्य कारण प्राकृतिक है। वैज्ञानिक भी इस बात को स्वीकारते हैं कि मानव शरीर आकाश, पृथ्वी, वायु, जल और अग्नि से मिलकर बना है, जिसे धार्मिक नजरिया भी स्वीकार करता है। लेकिन दोनों में मतभेद इस बात का है कि आखिर मानव की उत्पत्ति कैसे हुई। विज्ञान कहता है कि मनुष्य होमो वंश से संबंध रखता है, जिन्हें होमो सैपियंस कहते हैं। उनके अनुसार मनुष्य की उत्पत्ति अफ्रीका महाद्वीप पर हुई थी। उस समय मनुष्य की रूपरेखा जानवरों जैसी थी, लेकिन धीरे धीरे प्राकृतिक परिवर्तन होते रहे और मनुष्य की रूपरेखा बदलती रही और यह आगे भी बदलती रहेगी। हाँ दोस्तों और आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि मानव जीवन का इतिहास क्या है। पुरातात्विक अनुमानों के अनुसार पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति अब से लगभग 53 लाख साल पहले हुई थी, लेकिन कुछ सालों बाद उनका अस्तित्व लुप्त हो गया। लगभग 2 से 3 लाख साल पहले होमो सैपियंस का उद्भव हुआ, जो आज के मानव के रूप में पृथ्वी पर मौजूद हैं। हम सभी को हमारे शैक्षणिक किताबों में भी पढ़ाया गया है कि हम सभी मानव होमो सैपियंस के वंशज हैं, जो पेड़ पौधों और जानवरों के शिकार करके अपना पेट पालते थे और जीवन यापन करते थे। दोस्तों और आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि मानव का वनमानुष रूप क्या था। मानव जीवन के इतिहास के अंतर्गत हम जानेंगे कि वनमानुष के रूप में मानव की उत्पत्ति कैसे हुई। माना जाता है कि अब से लगभग 30 से 40 लाख साल पहले वानरों की प्रजाति में से एक ऐसे समूह का उद्भव हुआ जो वनमानुष कहलाए। उनका सिर बहुत छोटा और पीछे की ओर झुका हुआ था। उनके शरीर पर बहुत सारे बाल रहते थे। वे बोल नहीं सकते थे, लेकिन एक दूसरे से वार्तालाप करने जैसी आवाजें निकाल लेते थे। उन लोगों की एक ही जरूरत थी, भोजन, और वे उसी की तलाश में जगह जगह घूमा करते थे। समय बीतता गया और प्राकृतिक परिवर्तनों के कारण उनका मानसिक विकास हुआ और वे वनमानुष से मानुष अर्थात मनुष्य बन गए। वे पहले जानवरों की तरह 4 टांगों पर चलते थे, लेकिन बाद में खड़े होने लगे और ऊपर वाले दोनों पैरों का इस्तेमाल हाथों के रूप में करने लगे। हाँ दोस्तों और आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं आदि मानव क्या। आदि मानव कौन थे? आदि मानव के रूप में मानव के बारे में जानते हैं। माना जाता है कि लगभग 20 लाख साल पहले अफ्रीका में माना जाता है कि लगभग 20 लाख साल पहले अफ्रीका में आदि मानव का उद्भव हुआ और यह उद्भव सिर्फ अफ्रीका में ही नहीं बल्कि यूरोप तथा उत्तरी और दक्षिणी पूर्वी एशिया में भी हुआ। इस युग को पाषाण युग कहते हैं, जिसमें मानव ने पत्थरों के औजार बनाना सीखा था। हाँ दोस्तों और आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि मानव जाति का क्रमानुसार वर्गीकरण क्या है। सबसे पहले ऑस्ट्रेलोपिथेकस 40 से 30 लाख साल पूर्व तक। हाँ दोस्तों ये मानव जाति के सर्वप्रथम वनमानुष थे। ये 2 पैरों पर खड़े हो सकते थे। पूर्वी अफ्रीका में इनका उद्भव हुआ था। ये जानवरों की तरह जीवन जीते थे और कीड़े मकोड़े खाकर अपना पेट पालते थे। इन्होंने पत्थरों के औजार बनाना सीख लिया था। हाँ दोस्तों और आगे बढ़ते हैं और जानते हैं होमो हैबिलिस के बारे में। होमो हैबिलिस जो 24 लाख साल से 14 लाख साल पूर्व तक थे। ये मानव जाति पत्थर के औजार बनाते तो थे ही साथ ही आगे के महत्व को भी समझ चुके थे, लेकिन आग जलाना नहीं जानते थे बल्कि जली हुई आग का इस्तेमाल करना जान गए थे। जहां वो भोजन का प्रबंध दिख जाए वहीं पे इनका डेरा जम जाता था। भोजन और सुरक्षा की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए ये लोग समूह बनाकर रहने लगे। इसके बाद आए होमो इरेक्टस जो 14 लाख वर्ष पूर्व से 70,000 वर्ष पूर्व तक इनका अस्तित्व था। ये मानव जाति आग जलाना सीख चुका था। अफ्रीका से बाहर निकलकर लगभग
10 लाख साल पहले ही दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों तक पहुंच चुका था। हथियार बनाने में काफी निपुण हो गया था। यहीं से मानव शिकारी का उद्भव शुरू हुआ। ये लोग भोजन की तलाश में अफ्रीका से निकलकर यूरोप, एशिया और अमेरिका तक पहुंच गए। हाँ दोस्तों, इसके बाद नंबर आता है होमो सैपियंस का। क्या होमो सैपियंस? यह 3 लाख वर्ष पूर्व से अब तक के मानव हैं। ये मानव जाति आज के मनुष्य के सूत्रधार हैं, जिन्होंने प्रकृति को भली भांति समझा और अपने आप को भी समझा और धीरे धीरे विकास के एक ऐसे मुहाने पर लाके खुद को खड़ा कर दिया, जहां से पृथ्वी के अलावा और भी बहुत सारे ग्रहों का विश्लेषण कर रहा है। अब तो चांद और मंगल ग्रह पर जाने की बात भी चल रही है और वहां पर आशियाना बनाने का भी बात चल रहा है। अर्थात मानव ने कितनी तरक्की कर ली है। हाँ दोस्तों आशा करता हूँ कि यह वीडियो मानव की उत्पत्ति कैसे हुई आपके सवाल का जवाब देने में सक्षम रहा होगा। अगर हाँ तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ।